एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज हम है ना अर्धवार्षिक परीक्षा जो है आपका गणित का जो पेपर है वो 13 दिसंबर के दिन है बेटा, 13 दिसंबर के दिन। और जैसा कि मैंने वादा किया है तो निभाऊंगा और अब की बार आपको पूरे 75 के 75 नंबर दिलवाऊंगा। चलिए मैं जितना बताऊं उतना कंप्लीट कर लो, बाकी सब मेरी जवाबदारी है ना, ठीक है। चलिए आप अच्छे से शुरू करिएगा। यहां से अपन देखते हैं 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। 12, 15 और 21 इसका एलसीएम कितना होगा। देखिए एलसीएम का मतलब आप समझते हैं लाओ सब। तो 12 को आप जब तोड़ोगे 12 को, तो ये आपका निकलेगा 2 की घात 2 और गुणित 3। 15 को जब आप निकालोगे कैसे निकालना है, इस तरीके से, याद है सबको, याद है वो तो, 3 पंजे 15 इस तरीके से। तो किस रूप में निकला ये, 3 गुणित 5 के रूप में। ये हो गया 3 गुणित 5। और आपका 21 है तो 21 जो है वो 3 गुणित 7 के रूप में बाहर निकलेगा। अब है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लाओ सब। तो लाओ सब मतलब क्या हो जाएगा, 3 यहां से लिखा गया, 2 दूने 4 और 5 गुणित 7, और तीनों का आप गुना करोगे ना, 5 25 और 4 तिया 12, 5 25 और 4 तिया 12, इन दोनों का गुना करोगे 25 चुकू, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब लाओगे सब तो इसका आंसर निकलेगा मेरे बेटा 420, ठीक है। कितना निकल कर आ जाएगा आपका 420 एलसीएम। द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, देखिए इसका मतलब क्या है, यह है आपका द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या केवल 2 हो सकती है। रेखिक में 1 होगी अधिकतम संख्या, और त्रिघात बहुपद में 3 होगी। पर अपने चैप्टर में कौन सी चीजें है, द्विघात। तो द्विघात के लिए कितने बहुपदों की संख्या होगी, सॉरी शून्यकों की, तो 2। अगला है जब a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 इज इक्वल है c1 बाई c2 हो तो समीकरण निकाय का ax1 b1 बाई c1 इक्वल 0, a2x b2 बाई c1 c2 इक्वल टू 0। तो कौन सा हल होगा, देखिए जब तीनों चीजें बराबर हो, ध्यान दीजिएगा है, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कोई सी भी चीज आ जाएगी वार्षिक में, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2, तो इसमें होता है एकादित्य हल। ध्यान दीजिएगा कब होती है एकादित्य हल की स्थिति, जब a1 बाई a2 इज इक्वल रहेगा, इज नॉट रहेगा b1 बाई b2 के। अब जब ऐसी कंडीशन रहेगी, कैसी, कोई हल ना आएगी, इसमें स्थिति क्या रहेगी, a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 और इज नॉट इक्वल टू है c1 बाई c2। ध्यान दीजिएगा है, तो ये सी स्थिति रहेगी तो इसका कोई भी हल नहीं हो। और तीनों ही चीज जब बराबर हो, जैसा कि ये सामने है, तीनों चीजें क्या है, बराबर, देखो ध्यान से, a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 इज इक्वल c1 बाई c2। तो इस स्थिति में के अनंता अनेक हल होते हैं। कितने हल होंगे इसके, अनंता अनेक हल। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 के 2 भिन्न मूल वास्तविक मूल होंगे। देखिए वास्तविक मूल किसके होते हैं, वास्तविक और भिन्न, भिन्न और वास्तविक मूल उसी के होंगे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा रहेगा 0 से, तो सी ऑप्शन राइट रहेगा। समांतर श्रेणी आपकी 6, 9, 12 और 15, इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, प्रथम पद। देखिए प्रथम पद तो सिंपल सी बात है, प्रथम पद पहले वाला, तो 6 तो एकदम राइट है। अब सार्वंतर का मतलब क्या है, दूसरे में से पहला घटा लो, तो 12 में से 9 में से कितना गया, दूसरे में से पहला, तो 9 में से 6 गया, तो बचा कितना, 3। तो 6 और 3 आंसर है इसका सही, ये ठीक है। अब 3 और 6 भी उत्तर सही है क्या, नहीं, क्योंकि पहले क्या पूछा उसने, प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है, 6 है, दूसरा कौन है, सार्वंतर, सार्वंतर 3 है, तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। छठा जो है इसका आपका 4.5 आंसर रहेगा। एक विशेष सूचना, देखिए आपका जो एग्जाम है वो 13 तारीख के दिन है, मैं 12 तारीख के दिन जो चीजें डालूं, मैं 3 तरह के प्रश्न पत्र, 2 से 3 तरह के दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 3 दे दूंगा।
बस इस 3 ही में आपको सब कुछ गेम बजा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरे, कॉल कर लीजिएगा, सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। और वार्षिक के लिए जिन बच्चों को वार्षिक के लिए जुड़ना, 6 तरह के प्रश्न पत्र अभी से मैंने जारी कर दिए। मॉडल पेपर है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि अर्धवार्षिक में मेरे द्वारा बताया गया पेपर पूरा आता है। ठीक है, मैं जो 2-3 पेपर दूंगा उनसे मिलाकर पूरा प्रश्न पत्र आपका आ रहा है, समझ जाइए आपके वार्षिक परीक्षा में भी मेरे द्वारा बताया गया आएगा। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, जुड़िए, अभी भी मौका है। इनकी अर्धवार्षिक की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा और आपको वार्षिक की भी पीडीएफ विद सॉल्यूशन कर लीजिएगा ना। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों का क्रम छोड़ते हुए एक आदित्य होता है, अद्वितीय। द्विघात समीकरण का विविक्त का, द्विघात समीकरण का जो विविक्त कर है वो ऋणात्मक होता है। तो मूल कैसे होते हैं? जब ऋणात्मक होता है तो मूल जो होते वास्तविक नहीं होते, वास्तविक नहीं होते। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2, इसमें सार्वंतर कितना है? तो मैंने अभी आपको बताया सार्वंतर चेक करने का तरीका है कि दूसरे में से पहला घटा लो। तो 1/2 में से 3/2 गया, तो देखो 2 तो वैसे का वैसे ही, 1 - 3 यानी माइनस का 2/2, माइनस का 2/2। ठीक है, 3 में से 1 माइनस 2 जाए, 2 1 करना, 2 माइनस का 1 उत्तर रहेगा। तो भैया यहाँ पर कितना जाएगा? इसका माइनस का 1 उत्तर। सभी व्रत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सभी व्रत होते हैं समरूप। यदि एक बिंदु y निर्देशांक 0 है तब वहां अक्ष पर स्थित होगा। देखो y निर्देशांक 0 है तो वहां x अक्ष पे होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 1 + कोट स्क्वायर थीटा, सर्वसमी का है ये। 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला देखते हैं, जोड़ी को समझते हैं। समांतर श्रेणी एपी, समांतर श्रेणी एपी, समांतर श्रेणी एपी के लिए आपका यहां पर रहेगा a + d, a + 2d, ये आ जाएगा। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी का जाएगा भुज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। टेन 60 डिग्री का जो मान है, टेन 60 डिग्री का जो मान रहेगा आपका वो रहेगा करनी में 3। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 300 थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यदि हम बात करें तो देखिए वृत्त का सूत्र जो होता है पाई r स्क्वायर होता है। चतुर्थांश में 4 हिस्से होते हैं तो 1/4 का गुना आगे हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 1/4। ठीक है, तो यहां से ये जाएगा। अब है एक वाक्य में उत्तर, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा है 9 तारीख से आपका पेपर था। ठीक है, हिंदी का। ठीक है भैया, तो 8 तारीख की शाम को भी आपसे को बिल्कुल प्रॉपर जो चीजें ढले ले लीजिएगा। और भैया मैं 6 तरह के प्रश्न पत्र दे दूंगा। इसकी पीडीएफ, अर्धवार्षिक परीक्षा की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। केवल दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। ठीक है, आराम से, धैर्य से और शांति से। यहाँ पर देखिए एक वाक्य में उत्तर, किसी वर्ग समीकरण के चर दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। मूल बिंदु से x, y की दूरी लिखिए। मूल बिंदु से x, y की दूरी, तो यहां पर जाएगा करनी में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विविक्त कर कहते हैं, विविक्त कर।
वहां रेखा क्या कहलाती है? जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है। तो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाने वाली रेखा कहलाती है क्षैतिज रेखा। एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं की जा सकती है? तो समांतर स्पर्श रेखा की जा सकती 2। तो यहां पर आंसर जाएगा इसका 2। अब है सत्य और असत्य। दो आकृतियों के आकार असमान होने पर वहां समरूप आकृतियां कहलाती है। वह क्या कहलाती है? समरूप आकृतियां कहलाती है क्या? तो ये आपका रहेगा असत्य। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो ये आपका असत्य हो गया। उन्नयन कोण में नीचे नहीं होता, गर्दन ऊंची होती है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती है। दृष्टि रेखा क्या होती है? उस वस्तु को आंख से मिलाने वाली रेखा होती है। बिल्कुल सत्य बात है ये। वृत्त पर एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये वृत्त है आपका, कोई भी एक बिंदु है, इससे केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। समकोण त्रिभुज के कर्ण में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये भी सत्य रहेगा आपका। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा, तो ये आपका सत्य रह जाएगा। यहां पर देख सकते हैं आप। ठीक है बेटा, जहां से क्वेश्चन आंसर करके जाइएगा ये। ठीक है, इन सबका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, कॉल कर लेना, सारी जानकारी मिल जाएगी। बस नामात्र आपका 200 रुपीज लगने हैं। अच्छा, ये पैसे किस लिए लगेंगे? आपको एनुअल एग्जाम के 6 प्रश्न पत्र हर विषय के, जैसे मैथ्स से तो उसके भी, अर्धवार्षिक का भी मिल जाएगा, प्लस सॉल्यूशन भी मिलेगा विद सॉल्यूशन अर्धवार्षिक के लिए भी। और आपको हर चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे मात्र 200 रुपीज में। ठीक है, एक बार कॉल कर लीजिएगा। और भी यदि आप ज्यादा बच्चे एक साथ जुड़ते तो कम ज्यादा पैसे पेमेंट आपका हो सकता है। सिद्ध कीजिए कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। जांच कीजिए कि n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक द्विघात बहुपदी आती है जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः 1,1 है। 4u + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा इतना। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण, ठीक है, 2x² + x - 6 के मूल ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और ये 23। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको प्रश्न पत्र बताने का प्रयास किया है। हाँ, आपको क्या करना है, ठीक है, जो भी चीजें इस पर, यहाँ पर आपका पेपर है 13 के दिन, यदि 12 तारीख के दिन जो भी चीजें डलती है चैनल पर जरूर देखिएगा। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको प्रोवाइड में करवा दूंगा, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।